और अब देखिए मैं कथा कहने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी जी की। ये कथा है। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे और महीने के ज़माने में वो रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, सब अलग अलग काम में रहते थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भवन गरिमा व परोपकार में लगे थे। सभी जुआ व व्यभिचार इत्यादि के काम में लगे जाते थे। क्या यानी कि हजारों निष्ठाओं के साथ आशा की जो है किरण छिपी हुई थी। और इसी तरह लक्ष्मी बुराइयों के जो अजूब जो है दिखाई दे रहे थे। अच्छे लोगों की सेना और उनके धार्मिक प्रवृत्ति की और उनका पति विवेकी और उनका पति जो है विवेकी था और वह निराशाओं के साथ एक आशा की किरण छिपी रहती थी। सब इसी तरह बुराइयों के साथ शहर में अच्छे लोग में रहे थे। एक ही अच्छे लोगों से बात उनके अच्छे पति की और गृहस्थी मानी जाती थी। उसे धार्मिक प्रवृत्ति को और संतोषी थी। उसका पति भी विनम्र और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदार थे। किसी की बुराई चारों नहीं करते थे। शरद और मान से रह रहे थे। उनकी गृहस्थी सभी आराम से चल रही थी। गृहस्थी की सभी पूजा करते। सीता की गृहस्थी उसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। किसी के पति को विधाता कहकर वो भोग नहीं लगा जा रहा था। और जो है अब जो है और होता था और सब बने रहते थे। और बुरे लोगों के साथ कहते थे जब करोड़पति होने के बाद भी हो गया तो चला गया, तो उसकी वजह से खाना आ गया, योग यानी होकर सला हो गया और जमाने पर समा सारा हो गया। और सीता का पति भी इस तरह से अदृश्य हो गया और तालाब में पड़ोसी से जाकर और उसी तरह एक ऐसा भी था कि गृहस्थी जो है वो सुख पाकर चली रही थी और फिर वो प्रकार से सुख प्राप्ति करता था उसके परिवार पर। घर से जो है गृहस्थी के रूप से वजह से जो और भी सीता को पति की जो है जाने का पता चल गया। और सीता सुशील और संस्कारी थी और उसके पति जो है उनके बड़े दुख हुआ था, किंतु वह अनादर का हमेशा अपमान करना पड़ता था और दुख सहने कर लेती थी। कहा जाता है कि इसी तरह और सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। और अयोध्या की ऐसी आशा के बाद ही लोग रहते थे। और इसी तरह से सीता और मुझे इस मन में और फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और ऐसे संस्कार सीता में डाले थे। देखा तो सामने एक छवि पड़ी थी और उसे उड़ने की लगती थी। किसी शोए पर अतुलौकिक दिखा रहा था और आंखों में सामने आ रहा था और उसका भय व्यवहार करुण और प्यार के छपाके से मार रहा था और वह पहचान नहीं पाती थी। फिर भी उसका सीता के रोम रोम से आनंद छा गया और सीता के साथ साथ आंखों में आ गया और इसी तरह सुनत कर एक दृष्टि पर चला गया। और सीता जी ने कहा कि क्यों लोग सुने हो रहे हो और व्याकुल हो रहे हो। और इसी तरह से उसने जो है इसी तरह से वैभव लक्ष्मी की कथा है कि जैसे सीता जी ने सारे सीता जी के अंदर संस्कार थे। उसका पति किसी तरह से बुराइयों में चला गया था और माँ लक्ष्मी की कृपा से फिर स्त्री मिले। उसने कहा कि आप वैभव लक्ष्मी माता का जो है पूजन कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। इसी तरह से 7 किताबें बांटिए और भोजन खिलाइए और उनको दक्षिणा दीजिए, जो भी दीजिए और जो है आपका उपकार कीजिए। और इस तरह से वैभव व्रत करने से घर में धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी होती है, बुराई इसके रास्ते से भी हट जाते हैं। और इसी तरह से जो है सीता ने वो पूजा की और वैभव लक्ष्मी की कथा अब संपन्न हो गई। तो इसी तरह से वैभव लक्ष्मी की कथा ये हो रही है। जैसे सीता ने की ऐसे ही सभी स्त्रियाँ करें और सभी बहनों को वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और फिर वो बने कि जैसे कि वैभव लक्ष्मी माता की कथा है वैसे सभी के ऊपर बनी रहे। जय हो, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माता।